Hello students, I am Sonia Sharma. Today we are going to discuss about nutrients and their sources अर्थात पौष्टिक तत्व एवं इसके साधन। प्राचीन समय से ही भोजन की इम्पोर्टेंस को पहचाना गया है और माना गया है कि जो व्यक्ति संतुलित भोजन खाता है वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति की तुलना में शक्तिशाली होता है और अधिक समय तक जीता है और बिना रोग के जीता है। पिछले चैप्टर में हमने भोजन और उसकी महत्ता के बारे में पढ़ा है। हमें भोजन के साथ साथ उससे जुड़ी टर्म्स जैसे पोषण, पौष्टिक तत्व, भोजन का वर्गीकरण तथा संतुलित आहार इत्यादि के बारे में जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। इंग्लिश में पोषण को डिफाइन किया गया है, द फूड एट वर्क इन द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में जाकर पाचित अवशोषित होकर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और इस प्रकार के भोजन को हम पोषण कहते हैं, क्योंकि वो भोजन ही ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर में पोषण देने का कार्य करता है। लेवोजियर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। लेवोजियर को पोषण विज्ञान का जनक कहा गया है। एंटोइन लेवोजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में पोषण को एक विज्ञान के रूप में परिचित करवाया। पोषण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो रसायन विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की आहार और पोषण विज्ञान समिति के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है पोषण विज्ञान की, वो है पोषण विज्ञान में भोजन, पौष्टिक तत्व, उनकी क्रियाएं, अंतर क्रियाएं, पौष्टिक तत्वों की कमी, अधिकता का प्रभाव, भोजन का और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध होता है और वो सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है, भोजन का पाचन, अवशोषण, परिसंचरण, उपभोग तथा जो व्यर्थ के पदार्थ बनते हैं भोजन के पाचन अवशोषण के पश्चात उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य आदि शामिल होता है। इन सभी प्रक्रियाओं को पोषण विज्ञान में स्टडी किया जाता है। इसी तरह से राजामल पी देवदास ने भी पोषण विज्ञान को डिफाइन किया है, पोषण को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके अनुसार पोषण वह स्थिति होती है जो शरीर के रख रखाव तथा विकास के लिए जरूरी है। पोषण दो प्रकार का होता है, उत्तम पोषण, कुपोषण। उत्तम पोषण से हमारा अभिप्राय है जब व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ना वो इनको कम मात्रा में लेता है ना अधिक मात्रा में लेता है, संतुलित आहार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। इस प्रकार का पोषण उत्तम पोषण कहलाता है और उत्तम पोषण वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ना उसे पौष्टिक तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग होते हैं, ना ही पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं। उत्तम पोषित व्यक्ति के कई गुण होते हैं, जैसे उसका शारीरिक भार, लंबाई, चौड़ाई आदि अनुपात में होते हैं। मांसपेशियां मजबूत और सुदृढ़ होती हैं, उसकी आंखों में चमक होती है, भूख उसे अच्छी लगती है, त्वचा में, बालों में चमक होती है, हड्डियां, दांत में मसूड़े मजबूत होते हैं, कार्य क्षमता अच्छी होती है, उसकी रोग निरोधक क्षमता अच्छी होती है और वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। पोषण का दूसरा प्रकार है कुपोषण। उत्तम पोषण के विपरीत कुपोषण वह स्थिति होती है जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। कुपोषण भी दो प्रकार का होता है, ओवर न्यूट्रिशन अर्थात आवश्यकता से अधिक पोषण, अंडर न्यूट्रिशन अर्थात आवश्यकता से कम पोषण। ओवर न्यूट्रिशन से हमारा अभिप्राय है वह स्थिति जब व्यक्ति भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में उनका शरीर पोषक तत्वों की अधिकता से होने वाले रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग,
इत्यादि। ये सभी रोग जो हैं वो अधिक पोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। दूसरे प्रकार का कुपोषण है अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन से अभिप्राय है शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाना। इसका कारण है भोजन गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से पर्याप्त नहीं है। इसके कारण भी हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे क्वोशरकार जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, अनीमिया आयरन या लोहा जो एक खनिज लवण होता है उसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे अनीमिया कहा जाता है, तथा गॉइटर जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कुपोषण के भारत में विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें नंबर 1 गरीबी के कारण बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते। पोषण के बारे में तो वह कहाँ सोच पाते हैं। इस कारण से भी वो कुपोषण का शिकार होते हैं। शिक्षा की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है कुपोषण का। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, ऐसी स्थिति में उसे पोषण, पौष्टिक तत्वों के बारे में, संतुलित आहार के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो उचित प्रकार से पोषण नहीं ले पाते, जिस कारण से उनका शरीर कुपोषण से ग्रसित हो जाता है। अज्ञानतावश अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, उसके पास धन भी उपलब्ध है, परंतु उसको ज्ञान नहीं है पोषण, पौष्टिक तत्व या संतुलित आहार के बारे में, तो ये भी एक कारण है कि वो उचित मात्रा में भोजन नहीं ले पाता, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों का ग्रहण नहीं कर पाता या अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। इस कारण से भी वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कुपोषण का मेन कारण बनती है। भोज्य पदार्थों में मिलावट के कारण उचित प्रकार का भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, जो उत्तम क्वालिटी का नहीं होता है, जिसकी क्वालिटी को मिलावट के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है और वह व्यक्ति के शरीर को रिक्वायर्ड मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाती है और उससे भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। भोजन संबंधी गलत आदतों के कारण भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। जैसे आज का हमारा यूथ जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करता है। इस कारण से हमारा यूथ या अन्य व्यक्ति जिनकी भी भोजन संबंधी गलत आदतें होती हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। धार्मिक अंधविश्वास के कारण भी व्यक्ति कुपोषित हो जाते हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों का सेवन नहीं करते हैं। जैसे बंगाल में विधवा स्त्रियों को मछली खाने के लिए नहीं दी जाती है, या ब्राह्मण हिंदू नॉनवेज चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। पौष्टिक तत्व या न्यूट्रिएंट्स वे रासायनिक तत्व होते हैं जो मानवीय शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इनकी अधिकता और कमी दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व लेने जरूरी हैं। पौष्टिक तत्व कई प्रकार के होते हैं। इसमें से मुख्य 6 प्रकार के तत्वों को हम पोषण विज्ञान में स्टडी करते हैं, जिसमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण, छठा जल। रेशे या आहारीय फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स या रेशों को भी हम पोषण विज्ञान में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में, परंतु ये पोषण देने का कार्य नहीं करते हैं। हम अपने अगले पाठों में इन सभी पौष्टिक तत्वों की विस्तार से चर्चा करेंगे। भोजन का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है, पौष्टिक तत्वों के आधार पर और कार्यों के आधार पर। पौष्टिक तत्वों के आधार पर भोजन 4 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करने वाले, प्रोटीन प्रदान करने वाले, विटामिन और खनिज लवण प्रदान करने वाले और वसा प्रदान करने वाले।
कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करने वाले भोजन होते हैं जैसे सभी प्रकार के अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, चुकंदर तथा तरे वाली सब्जियां, आलू, अरबी, कचालू, जिमीकंद। इसके अलावा बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक, इन सब के ये भी सब भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे साधन हैं। प्रोटीन जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य भी करता है। अंडा, मछली, दूध से बने पदार्थ, लीवर, सोयाबीन, राजमा, चने, फलियां, सूखे मेवे इत्यादि प्रोटीन के बहुत अच्छे साधन हैं। तीसरा वर्गीकरण है भोजन का वसा प्रदान करने वाले। वसा प्रदान करने वाले भोजन है मक्खन, तेल, घी, सूखे मेवे, मीट इत्यादि। विटामिन और मिनरल प्रदान करने वाले भोजन, फल, सब्जियां, अंडा, मछली, दूध से बने पदार्थ, अंकुरित अनाज, ये सब विटामिन्स और खनिज लवण प्रदान करने वाले भोजन हैं। इसके अलावा भोजन का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर भी किया जाता है। कार्यों के आधार पर भी भोजन 4 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज मिलती हैं और वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के दुगने से भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरीज मिलती हैं। इस कारण से इसे वसा को ऊर्जा का सांद्र स्रोत भी माना जाता है। दूसरा, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन प्रोटीन और खनिज लवण हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं और शरीर के वृद्धि और विकास करने का कार्य भी करते हैं। सुरक्षात्मक भोजन। विटामिन और खनिज लवण को सुरक्षात्मक भोजन माना गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं। चौथा, नियामक भोजन अर्थात रेगुलेटरी फूड्स। जल और रेशे, इन दोनों को हमारे शरीर के रेगुलेटरी फूड्स कहा गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियमित करने का कार्य करते हैं। संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। इंग्लिश में संतुलित आहार को डिफाइन किया गया है, A balanced diet is one that which contain all the nutrients in correct proportion or in sufficient amount is known as balanced diet। हम अपने अगले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।